जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल आरएस डायमंड ऑफिशियल में। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों आज का वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, चूँकि बिहार में पंचायत व ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को लेकर के एक बम्पर बहाली का आगाज़ हो चुका है। ऐसे में आज हम लोग जानेंगे कि क्या कुछ इसका आवेदन का प्रोसेस होगा, साथ में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, नियुक्ति का प्रक्रिया क्या कुछ होगा और वेतन आपको कितना मिलने वाला है। कहीं न कहीं बिहार में बम्पर बहाली का आगाज़ हुआ नीतीश कुमार के सरकार में। ऐसे में कहीं न कहीं 15,610 पदों पर बहाली का प्रक्रिया आगाज़ हो चुका है। ऐसे में अगर आप 12वीं पास हैं या 12वीं से ऊपर अगर आपके पास डिग्री है तो आप बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल होंगे और ख़ास करके यह एक बड़ा मौका तमाम अभ्यर्थी को मिलने वाला है जो बिहार में कहीं न कहीं अपने सरकारी नौकरी को लेकर के चिंतित है। जी हाँ, साथ ही तो सरकारी नौकरी अगर आप पाना चाहते हैं तो 15,610 पदों पर बहाली का प्रक्रिया आगाज़ हो चुका है। अगर आप चाहते हैं पंचायत कोऑर्डिनेटर या ब्लॉक कोऑर्डिनेटर या जिला कोऑर्डिनेटर बनने को, तो साथ ही आपके पास इससे बड़ा मौका नहीं मिल सकता है। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में घंटी के आइकन को ज़रूर ही प्रेस कर लीजिए। साथियों पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को लेकर के क्या कुछ उसकी योग्यता, अर्हता या तमाम चीज़ें थी। लेकिन आज हम लोग जो है इसके डेट को भी लेकर के इश्यू करेंगे कि किस डेट में आपका आवेदन होगा, किस प्रकार से होगा, सारी चीज़ें एक ही वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले बड़ी खबर है कि बिहार में पंचायती राज विभाग द्वारा कुल 15,610 पदों पर भर्ती का प्रक्रिया शुरुआत किया जा रहा है, जिसमें अस्थायी और संविदा दोनों प्रकार के पद शामिल है। अर्थात कुछ वैकेंसी इसमें परमानेंट है और कुछ आपको संविदा के आधार पर नियुक्तियां दी जानी है। ऐसे में इन पदों को लेकर के शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा, साथ में चयन की प्रक्रिया को लेकर के हम लोग बात करेंगे। किस पोस्ट के हिसाब से किन-किन योग्यता अर्हता चाहिए, सारी चीज़ें आज हम लोग बात करेंगे। चूँकि सभी का जो है योग्यता अर्हता बिल्कुल डिफरेंट है। तो आइए साथ ही सबसे पहले मैं आप लोग को बताने का प्रयास करता हूँ कि बिहार राज्य में प्रशासनिक जो ढाँचा है वो किस प्रकार से है। तो सबसे पहले बिहार में जो प्रशासनिक ढाँचा है वो एक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के रूप में है और ख ख़ास करके इसमें टोटल ब्लॉक अगर बिहार में बात करें तो 534 टोटल ब्लॉक है। अर्थात 534 ब्लॉक है और ख़ास करके अगर ग्राम पंचायत की बात करें तो 8,406 ग्राम पंचायत है। यानी साथ ही कहीं न कहीं आपको अपने पंचायत में नियुक्ति पाने का बड़ा अवसर मिला है, आपको अपने ब्लॉक में जॉब पाने का बड़ा अवसर मिला है। ऐसे में 8,406 पद और 534 पद दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो कुल मिलाकर आपको 8, 5, 13 यानी आपको अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा, लगभग में 9,000 के अराउंड फिगर में। अब बात करते हैं कि आखिर कहीं न कहीं आपको ये टोटल इतनी सीटें आ गई। इसके अलावे भी कुछ पद हैं, जिन पदों को समाहित करके टोटल आप लोग का 15,610 पद शामिल होता है। अर्थात 15,610 पदों पर बहाली का प्रक्रिया आगाज हुआ है। अब साथ ही बात करते हैं कि पंचायत कोऑर्डिनेटर को लेकर के आखिर इसकी योग्यता और अर्हता क्या कुछ चाहिए। तो सबसे पहले साथी पंचायत कोऑर्डिनेटर अर्थात जिसे हम लोग पंचायत समन्वयक के नाम से भी जानते हैं, इस पद के लिए योग्यता राज्य सरकार की भर्ती अधिसूचना पर डिपेंड करती है। लेकिन समानता बिहार राज्य में जो भर्ती आई है, इसके लिए आपकी योग्यता जो होनी चाहिए न्यूनतम आपके पास जो है, न्यूनतम एजुकेशन की बात करें तो आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप 12th पास भी हैं तो आपको भर सकते हैं, लेकिन आपके पास स्नातक डिग्री है तो बिल्कुल आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा अगर वांछनीय को लेकर के बात करें तो आपके पास किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, तो सामाजिक कार्य का अनुभव होना चाहिए, ग्रामीण विकास को लेकर के कई प्रकार के ऐसे काम आप किए हों, समाज शास्त्र आदि विषय में डिग्री होना आपके लिए फ़ायदेमंद माना जाता है। यानी अगर आप पंचायत कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करना चाहते हैं और समाज से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो इस काम को आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, आपके लिए एक बड़ा अपॉर्च्युनिटी मिल सकता है। इसके अलावा आपको ग्रेजुएशन के साथ-साथ आपके साथ जो है कंप्यूटर ज्ञान का नॉलेज होना ज़रूरी है। अर्थात आपके पास डीसीए या एडीसीए की डिग्री आपके पास होना ज़रूरी है। जी हाँ, साथ ही अगर आपके पास जो है कंप्यूटर का जो बेसिक होते हैं जिसमें हम लोग डीसीए, एडीसीए के रूप में 6 महीना का या साल भर का जो डिग्री होती है, अगर आपके पास है तो बिल्कुल आपको फॉर्म को आप भर सकते हैं। नहीं है तो आप बनवा लीजिए, आपको आसानी से यह बन भी जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि पंचायत कोऑर्डिनेटर को आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर आपके पास डिग्री के साथ-साथ जो है कहीं न कहीं कंप्यूटर नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग जो ब्लॉक समन्वयक है अर्थात प्रखंड समन्वयक इंग्लिश में उसे हम लोग ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के नाम से जानते हैं। इस पदों पर भर्ती को लेकर के क्या कुछ आखिर इसका जो है मापदंड है, इसको सबसे पहले देखते हैं।
तो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर में भी आपको यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री चाहिए या इसके समकक्ष डिग्री आपका कोई है तो आप बिल्कुल यहाँ पर एलिजिबल माने जाएंगे। साथ में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर में कुछ अलग किया गया, जी हाँ साथ ही पंचायत कोऑर्डिनेटर और डिस्ट्रिक्ट और आपको ब्लॉक कोऑर्डिनेटर इस दोनों की डिग्री लगभग लगभग समान है। और लेकिन आपको डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर में आपको कंप्यूटर साइंस या सूचना प्रौद्योगिकी अर्थात आईटी में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए या इसके समकक्ष डिग्री भी है तो आपका चलेगा। तो इसके समकक्ष डिग्री भी है तो आपको चलेगा और यह डिग्री अगर आपके पास है तो भी चलेगा। तो कहीं न कहीं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, पंचायत कोऑर्डिनेटर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का आप लोगों ने योग्यता अर्हता को देखा। अब बात करते हैं कि इसमें आप लोगों को जो उम्र सीमा होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए। तो साथियों उम्र सीमा सबसे एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है। अगर आप जनरल कैटेगरी के मेल या फीमेल आ रहे हैं तो जनरल कैटेगरी से अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं तो 18 वर्ष से 37 वर्ष के बीच में अगर आपकी उम्र है तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। आसानी से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब समान महिला भी हैं तो 18 से 40 वर्ष, समान महिला को यहाँ पर 3 वर्ष अलग से राज्य सरकार के माध्यम से छूट दिया जा रहा है। वैसे सिर्फ मेल के लिए आपको यहाँ पर 18 से 37 वर्ष है। फीमेल अगर जनरल से आते हैं तो 3 वर्ष का आपको अलग से इस बार प्रावधान किया जा रहा है, तो फायदे की बात है। अब बात कर लेते हैं कि पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी या ईबीसी के अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं तो 18 से 40 वर्ष तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। अर्थात कहीं न कहीं 37 वर्ष ही जनरल को मिलता है, 3 वर्षों को आपको यहाँ पर छूट दिया जा रहा है। अर्थात 3 वर्ष आपको आरक्षण का प्रावधान है, तो इस आरक्षण के प्रावधान के तहत आपको 18 से 40 वर्ष तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब एससी और एसटी की बात कर ले मेल या फीमेल को लेकर के, तो अगर आप एससी एसटी मेल हैं या फीमेल है तो फाइनली आपको यहाँ पर 5 वर्षों की छूट दी जा रही है। अर्थात आप जो है 37 से 5 42 वर्षों तक फॉर्म को आप आसानी से फिल कर सकते हैं। यानी कहीं न कहीं अगर आपकी उम्र 18 से 42 यानी 42 वर्ष के बीच में है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस वन एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप। तो अब साथ ही बात करते हैं कि वेतनमान आखिर आपको वेतन कितने मिलने वाला। तो सबसे पहले हम लोग पंचायत कोऑर्डिनेटर को लेकर के बात कर लेते हैं। पंचायत कोऑर्डिनेटर में जो आपकी 17 से 18,000 पेमेंट मिलेगा, तो 17 से 18,000 पेमेंट मिलेगा। साथ में आपको अलग से जो भत्ते वगैरह होती है वह भी आपको प्रावधान किया जाना है। लेकिन उसके अलावा अगर हम लोग ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को लेकर के बात कर लें तो आपको यहाँ पर प्रखंड समन्वयक को लेकर के 20,000 पेमेंट आपको मिलेगा और जिला कोऑर्डिनेटर अगर आप बनते हैं तो आपको 30,000 का पेमेंट मिलेगा। जी हाँ साथियों, आप लोगों ने देखा कि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को 20,000 और खास करके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को 30,000 पेमेंट आपको मिलेगा। इस तरीके से आपके पंचायत के जो कोऑर्डिनेटर होंगे उनको 17 से 18,000 पेमेंट मिलेगा। साथ में अगर टोटल पेमेंट की बात करें तो आपका पंचायत कोऑर्डिनेटर को लगभग में 27 से 28,000 पेमेंट हो जाएगा और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को यहाँ पर लगभग में उनके 28 से 30,000 हो जाएंगे, 27-28,000 उनका होगा और इनका जो हो जाएगा टोटल में लगभग में 32 से 33,000 के आसपास हो जाएगा और जिला कोऑर्डिनेटर का लगभग में इनका पेमेंट जो होगा 41 से 42,000 तक इनका पेमेंट हो सकता है टोटल मिला करके सारी चीज़ें। अब बात करते हैं कि इसके अलावा आपके पास स्थानीयता की डिग्री होनी चाहिए। स्थानीयता की डिग्री मतलब ये हुआ कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, यानी बिहार राज्य के अस्थायी निवासी आपको होना ज़रूरी है। स्थानीय भाषा में लिखित और मौखिक संचार की क्षमता भी आपके लिए अनिवार्य है, यानी आपको स्थानीय भाषा जैसे मैथिली हो गई, भोजपुरी होगी, मगही हो गई, जिस भी ब्लॉक में आपकी ड्यूटी दी जाएगी वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आना ही चाहिए। तो सीधी-सी बात ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, सबको आते ही रहता है। सबसे बड़ा सवाल है कि सिलेक्शन का प्रोसेस इसका क्या कुछ है, तो साथ ही सिलेक्शन के प्रोसेस को लेकर के बात कर लें हम लोग, तो इसका सिलेक्शन मेरिट के आधार पर होगा। आपका सिलेक्शन किस आधार पर होगा? मेरिट के आधार पर होगा, जिसमें लिखित परीक्षा नहीं होगी, यानी आपका कोई रिटेन एग्जामिनेशन नहीं होना है, आपका लिखित परीक्षा बिल्कुल नहीं होगा। उम्मीदवारों का चयन जो होगा शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर किया जाएगा। अगर आपके पास जो डिग्रियां हैं उस डिग्री में जो आपके अंक होंगे उसके आधार पर आपका यहाँ पर मेरिट बनेगा। साथ में अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो सामाजिक कार्य में, तो सामाजिक कार्य में अगर आपके पास कोई अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र हैं तो फाइनली आप इसका यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर वरीयता या प्राथमिकता आपको दिया जाना है। अब बात कर लेते हैं कि अन्य डिग्री क्या-क्या कुछ होना चाहिए या अन्य आवश्यकताएं क्या कुछ है। तो साथ ही उम्मीदवार को बिहार राज्य का अस्थायी निवासी होना बिल्कुल ज़रूरी है। यह अगर आप बिहार के प्रॉपर नहीं हैं तो आपको यहाँ पर फ़ायदे नहीं मिलेंगे। उसके अलावा स्थानीय भाषा जैसे हिंदी हो गई, भोजपुरी हो गई, मैथिली हो गया, ये तमाम जो लैंग्वेज है इसका आपके पास अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो आप अगर बिहार के निवासी हैं तो ये भाषाएँ आपको आसानी से आता भी होगा।
सबसे बड़ा सवाल है कि आवेदन का प्रक्रिया क्या कुछ है, तो यह सबसे बड़ा सवाल अभ्यर्थी का और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसे में आवेदन की प्रक्रिया अगर बात करें तो आवेदन शुल्क और अंतिम तिथि संबंधित आधिकारिक नोटिफिकेशन में प्रकाशित की जाएंगी। फिलहाल नोटिफिकेशन ऑफिशियल अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन आधिकारिक वेबसाइट में आप लोग को बता दूं कि biharssc.bihar.gov.in पर जा करके यहाँ पर आपको आवेदन करना होगा। लेकिन एक संभावित तिथि है नोटिफिकेशन का, वह संभावित तिथि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो साथियों मैं आप लोग को बता दूं कि संभावित तिथि से पहले आवेदन की प्रक्रिया को जानिए आप कि आवेदन किस प्रकार से आपका हो सकता है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जा सकती है। यानी हो सकता है इस बार आपका प्रक्रिया ऑफलाइन भी, चूंकि इससे पहले ऑफलाइन ही हुआ करता था, तो हो सकता है ज़्यादा संभावना है कि आपका इस बार आवेदन जो है ऑनलाइन तरीके से ले, लेकिन हो सकता है कि ऑनलाइन ना लेकर के ऑफलाइन भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की संभावनाएं हैं। आवेदन पत्र को निर्धारित प्रारूप में भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित जिले के ईमेल पर भेजना होगा। यानी जिस जिला से आप डिपेंड करते हैं, जिस जिला से आप बिलोंग करते हैं, उस जिला के जो ऑफिशियल वेबसाइट होंगे वहाँ पर जाकर के जो आपको लिंक दिए जाएंगे उस पर आपको भेजना होगा, या नहीं तो आपको अपने ब्लॉक में जाकर के जो पंचायती राज डिपार्टमेंट होगा वहाँ जाकर के आपको भरना होगा, फॉर्म को जमा करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि जिले के अनुसार अलग-अलग हो सकती है, यानी सभी जिला का अलग-अलग हो सकता है। इसलिए आप किस जिला से बिलोंग करते हैं, जिले का नाम बताएँगे, तो वहाँ की मैं आपको जो है कहीं न कहीं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। अब बात करते हैं कि इसलिए संबंधित जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जाकर के आप तिथि की जानकारी ले सकते हैं। तो कहीं न कहीं अगर ऑफ़लाइन तरीके से अगर प्रोसेस होंगी, तो आपको अपने जिले में जाकर के वहाँ पर आपको आवेदन सौंपने होंगे, जिसमें आपको क्लास 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन के सारी डिग्रियों को लेकर के आपको क्या करना होगा, फ़ोटो वगैरह लेकर के आपके प्रमाण पत्र, जो आपके पहचान प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी जो भी आपके पास है, उसको यूज़ करके आप फ़ॉर्म को फ़िल करेंगे। इस तरीके से आपको जमा करना होगा ऑफ़लाइन में। अगर ये ऑनलाइन अगर जो है आवेदन होता है, तो संभावित जो तिथियाँ हैं वो मैं आप लोग को बता दूँ कि संभावना है कि 15 जून से आप लोग का जो है अप्लाई स्टार्ट होगा। इसकी संभावनाएँ हैं, 30 जून तक आपका आवेदन चल सकता है। तो ऑनलाइन होगी तो इस तरीके से होंगी, अगर ऑनलाइन नहीं होगा तो सभी जिला के अलग-अलग होगा। आवेदन पत्र डाउनलोड करने का भी आपको यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, वो मैं आपको लोग को अवेलेबल करवा दूँगा। और आवेदन पत्र भरकर अगर ऑफलाइन होगा तो ग्राम पंचायत विकास खंड कार्यालय या जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में जमा करें। तो या तो डायरेक्ट आप स्पीड पोस्ट भी कर देंगे तो आपका जमा हो जाएगा, या नहीं तो डायरेक्ट आप जाकर के वहाँ पर सबमिट करेंगे तो भी जमा हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ऑफलाइन होगा तो आपको इसी तरीके से सबमिट करने होंगे जिला पंचायत कार्यालय में जाकर के, या नहीं तो आपको अपने जो ब्लॉक वाला जो ब्लॉक पंचायत कार्यालय है वहाँ जाकर करना होगा, पंचायती राज डिपार्टमेंट के। अगर ऑनलाइन स्टार्ट होता है तो सबसे अच्छी बातें हैं कि आपको आसानी से ऑनलाइन जो है संभावनाएँ जो तिथि है वो आपको 15 जून से लेकर के 30 जून तक संभावना है कि आपका यह आरंभ हो जाए। तो ऑनलाइन में ये हो सकता है या ऑफलाइन होगा, तो फिलहाल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही ऑफलाइन या ऑनलाइन होती है तो मैं आप लोग को शेयर करूँगा। अगर ऑफलाइन होता है तो जिला वाइज़ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को देने का काम करूँगा।